क्या आप बहुत ज्यादा परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आप एक सक्सेसफुल जीवन जीना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण गौतम और मैं आपको आज एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। जैसे कोई कंपनी एक डिवाइस बनाती है या कोई मशीन बनाती है तो उसके लिए वो एक यूजर मैनुअल बनाती है, जिसे हम उस डिवाइस को, उस मशीन को बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सके। ठीक उसी प्रकार जब भगवान ने इंसान को बनाया तो हमारे लिए भी एक यूजर मैनुअल बनाया, मगर अक्सर लोगों को ये यूजर मैनुअल के बारे में पता ही नहीं है। और आज मैं आपको उसी यूजर मैनुअल के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता एक्चुअल में मानव जीवन के लिए एक यूजर मैनुअल ही है कि हम अपने लाइफ को कैसे एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए तैयार करें। नमस्कार, आइए दोस्तों, मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता जो पूर्ण रूप से डिजिटल है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए कितना सुंदर डिजाइन किया गया है, बहुत ही पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसमें गोल्ड प्लेटेड है, चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह गोल्ड प्लेटेड है ना, और ये पूरा मैग्नेटिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्रेट पीपल ट्री लीफ, अश्वत्थः सर्ववृक्षाण देवर्षिणा च नारदा गंधर्वाण चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनि। यानी कि हम पीपल पेड़ से बहुत ज़्यादा प्रेम जो करता है, जो सम्मान करता है, श्री कृष्ण भी बोलते हैं मैं उन्हीं के हृदय में वास करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पीपल के ट्री में वास करता हूँ। ये बहुत लंबा पीपल का ट्री बहुत पहले से रखा गया है, यहाँ पर आपको रखा गया है पीपल का ट्री। बोला जाता है कि बहुत पुराना पीपल का ये पत्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में 18 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 9 तक है। इसमें आपको दिया गया है कंटेंट के हिसाब से पेज नंबर, फिर यहाँ से लेके 18 तक प्रीफेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर आपको ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है विजडम फ्लूट। अब सारा का सारा खेल इसी से शुरू होगा। जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं तो ये आपका ऑन हो जाता है, और इसमें आपके बटन्स हैं। ऑन हो गया, ऑन हो गया। इसमें आप साउंड को कम कर सकते हैं, साउंड को ज़्यादा कर सकते हैं, इसके म्यूजिक को आप होल्ड करके रख सकते हैं, और आप इसके द्वारा जहाँ टच करेंगे वहाँ पर आपको ये सुनने को मिलेगा। जैसे मैं सबसे पहले चैप्टर 1 पे टच करता हूँ। वाह कितना खूबसूरत। अब यहाँ पर टच करूँगा तो यहाँ भजन मिलेगा आपको। है कितना अच्छा, कृष्ण का भजन यहाँ पे पूरे कृष्ण के भजन मौजूद है। यहाँ पर टच करते हैं तो गणेश आरती, यहाँ पर गीता आरती, यहाँ पर कृष्ण आरती, यहाँ ओम जय जगदीश हरि आरती है ना। तो यहाँ पर सबसे खूबसूरती, यहाँ पर इसको हम पॉज करके रोक भी सकते हैं बीच में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक शंख है, यहाँ पर 2 शंख है, यहाँ पर मयूर का पंख है और यहाँ बांसुरी है। इसे हम 4 चीज़ें हमको यहाँ पर मिलता है। जैसे अगर हम एक शंख में टच करते हैं तो हमें पूरा भगवद गीता का चैप्टर 1 जो है, आपको ये जो श्लोक है ये पूरे श्लोक आपको सुनने को मिलेगा, है ना। और अगर आप यहाँ पर 2 में टच करते हैं तो आपको श्लोक के साथ में अर्थ आपको किस भाषा में चाहिए, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी भाषा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे भाषा में आप इसको सुन सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने भाषा में है ये। फिर आप अगर यहाँ पर यहाँ टच करते हैं तो एक एक जो अर्थ है डिटेल्स में आपको सुनने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो आपको ये जो अर्थ है इसका एक लय बोलते हैं ना, जो एक गीत के रूप में आपको यहाँ पर इसको सुनने को मिलेगा। जैसे आप सुन लीजिए। आइए दोस्तों, मैं आगे की जानकारी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास में एक छोटा सा ये कार्ड है, इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है ना। स्पेनिश है, फ्रेंच है, नेपाली, असमीज, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, कन्नड़ा, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। आपको इतने सारे लैंग्वेज में आपको ये भगवद गीता ट्रांसलेट करके आपको सुनने का मिलेगा। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कोई एक भाषा, जैसे हम लेते हैं थोड़ा बंगला में जाते हैं, नेपाली में जाते हैं। नेपाली। अब मैं जो अर्थ मुझे सुनना है किसी भी श्लोक का, मान लीजिए मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूँ नेपाली में, तो आप यहाँ टच करें। हामी जसका लागि राज्य भोग र सुख आदिको इच्छा राख्छौं, उनीहरू नै धन र जीवनको आशाहरूलाई त्यागेर युद्धको लागि तत्पर छन्।
अब देखिए कितना आसान हो गया ना। अब मैं थोड़ा लैंग्वेज और चेंज करके दिखाता हूं आपको। आप मान लीजिए हम बांग्ला में चलते हैं। बांग्ला है ना, बांग्ला। अब मैं इसी अर्थ को मैं बांग्ला में सुनना चाहता हूं, क्या बोलते हैं? ধৃষ্ট কেতু দৃঢ় কর্তব্য চেকিতান মন যেখানেই থাক বলপূর্বক সেখান থেকে আকর্ষণ করে ইষ্টে স্থির করা। अर्थात मुझे काशीराज। जो भी भाषा मुझे चाहिए उस भाषा को मैं यहाँ पर चूज करके मैं उसी भाषा में सुन सकता हूँ। और अभी आपके मन में बड़ा प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर मैं भगवत गीता को क्यों पढूं। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर होम शुड रीड द भगवत गीता, कितना अच्छा दिया कि किसको किसको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आप देखिए सबसे पहले भगवत गीता सुनना चाहिए एक युवाओं को, जिससे हम जिंदगी जीने के तरीका को पता कर सके, यानी हम सही तरीके से जीवन को जी सके। अब तो यंग को पढ़ना जरूरी हो गया, तो यंग के लिए हमारे सबसे बेस्ट है ओल्ड। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ओल्ड हो चुके हैं उनको शांति चाहिए, उनको एक मोक्ष प्राप्ति चाहिए, उनको मरने से भी तो डर लगता है लोगों को, मगर भगवत गीता जो भी पढ़ता है वो खुशी खुशी अपने प्राण को त्याग सकता है, यानी कि समय आने पर अपने प्राण को खुशी खुशी त्याग सकता है। इतना बड़ा नॉलेज इसके अंदर में है। आप देख सकते हैं इग्नोरेंट विजडम के लिए पढ़ना है, लर्नर के लिए यहाँ पर ह्यूमिलिटी। एक बहुत धनी व्यक्ति है, देखिए उसको कंपैशन के लिए पढ़ना है, यानी कि उसको दया शांति। पुअर के लिए कंफर्ट, तो ड्रीमर, तो हर वर्ग के लोगों के लिए, कोई कमजोर है उसके लिए भी स्ट्रेंथ के लिए पढ़ना है, कोई बहुत स्ट्रांग है उसको सही दिशा नहीं मिल पाती उसके लिए पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति को लास्ट में लिखता है ह्यूमन, यानी कि एक मानव जाति को ही एक सही दिशा के लिए, सही गाइडेंस के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा आगे और आपको इजी करता हूं। जैसे मान लीजिए अब ये क्या है कि मैं अब भगवत गीता सीखना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। देखिए अब जैसे मैं टच करता हूं, स्थित प्रज्ञस्य सिर्फ इसी के बारे में बता रहा है ना। फिर मैं यहाँ टच करता हूं का, तो अलग अलग मुझे यहाँ पर एक एक वर्ड जो है, एक एक शब्द को मैं अलग से सीख सकता हूं। फिर मुझे ऐसा नहीं, अब मुझे कंटिन्यू पढ़ना है। स्थित प्रजनस्य का भाषा। देखिए अब मैं पूरा इसको सुन सुन के मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैंने बहुत देखा, बहुत आसानी से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कितना आसानी से सीख लिया, मैंने इसी से ही सीखा। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति धीर मुनिरुच्यते। मैं कहाँ संस्कृत जानता था, मगर देखिए मैंने यहीं से धीरे धीरे करके संस्कृत को भी मैंने सीखा है ना। अब मैं असल आपको भगवत गीता का बारे में और थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि ये तो बहुत सुंदर बनाया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें अलग से आपको ये पेज भी आता है जहाँ पर आपको 108 भजन है। आप जैसे कहीं भी टच करेंगे, जैसे यहाँ टच किए है ना, तो यहाँ पर आपको श्री कृष्ण का भजन सुनने को मिलेगा है ना। 108 भजन है यहाँ पे आपको, देखिए 108 भजन आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा। बहुत सुकून मिलता है हमें है ना। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर और एक चीज है, अगर ऐसा है ना, ये बहुत अच्छा बुक है, बहुत कॉस्टली बुक है, बहुत तक इसको संभाल के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक अलग से आपको पेज मिलेगा जहां पर आपको सेम टू सेम चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक आपको यहीं पर सब मिलेगा है ना, 1 से लेकर 18 तक। इसमें आपको मेडिटेशन भी कैसे करना वो भी दिखाया गया है। यहाँ पर मेडिटेशन के बारे में गया, चैंटिंग। फिर यहाँ पर सेम चीज है, एक शंख में छुएंगे तो आपको श्लोक सिर्फ सुनने को मिलेगा, 2 शंख में टच करेंगे श्लोक के साथ में आपको जो भाषा में आपको अर्थ सुनना है उसको सुनेंगे। और अगर अर्थ की व्याख्या करनी होती है ना, कभी कभी सिर्फ 2 लाइन की व्याख्या से आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप और डिटेल्स में अगर जानना चाहेंगे तो आप यहाँ पर टच कर सकते हैं। और आपको गीत के माध्यम से भी अर्थ जानना है तो आपको यहाँ पे एक लाइव यहाँ पर आप इसको टच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिर्फ इसके साथ में भी, इसी से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भगवत गीता सीख सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात और मजेदार बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइफ लेसन। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइफ लेसन। हमने भगवत गीता पढ़ा, समझा ही नहीं मैंने क्या है इसके अंदर में क्या, मगर आप जब इसको अलग नजरिया से देखते हैं तो यहाँ पर आपको समझने में बहुत आसान कर दिया। देखिए भरोसा, अगर मुझे भरोसा के बारे में, बिलीव के बारे में, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर भरोसा ही ना करें तो जीवन बेकार हो जाएगा, और भरोसा करे और धोखा मिले तो भी प्रॉब्लम है। तो किन पर भरोसा करे, किन पर ना करे, ये आपको समझ में नहीं आ रही, हमको समझ में नहीं आ रही। तो आपको यहाँ पर 16 चैप्टर का 8 में इसके बारे में लिखा गया, चैप्टर 18 में 22 में आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दी गई कि भरोसा आपको कैसे करें, कहां पर करें ना करें। ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, आभार अगर हम व्यक्त ना कर पाए तो मेरा प्रार्थना तक स्वीकार नहीं होता।
तो इसलिए हमें ग्रेटिट्यूड के बारे में चैप्टर 2 में 62 में दिखाया गया है। चैप्टर 17 में 16 जो श्लोक है उसमें आपको इसके बारे में दिया गया। शांति, पीस सबसे ज्यादा जरूरी है आज का दिन में। वो चैप्टर 2 में 14, 16, 47 और 65, और चैप्टर 6 में 27 में, चैप्टर 18 में 35, 58 और 62, यानी कि अलग अलग तरीके से थे। गुस्सा आता है, हमें बहुत कमजोरी है, भय रहता है हमसे, हमें हमेशा मुझे भय लगता है, डर लगता है। तो डर के बारे में भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग चैप्टर में देखिए। अगर आप थोड़ी देर तक इसको यूज नहीं करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि मुझे आप बंद करो या तो आप चलाओ, और अगर थोड़ी देर आप यूज नहीं करें तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। भय के बारे में आपको यहाँ पर अलग अलग चैप्टर में श्लोक के हिसाब से, क्रोध के बारे में है ना, जैसे 2 चैप्टर का 56, 62, 63 में क्रोध के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। 3 का 37 में इस तरीके से प्रेम के बारे में, मन पर नियंत्रण, सबसे मुश्किल काम होता है मन पे नियंत्रण पाना। तो मन पे नियंत्रण पाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी और कैसे मैं मन को नियंत्रित कर पाऊं, आपको यहाँ पर इसको ये चैप्टर में और ये श्लोक में आपको मिलेगा। डिटैचमेंट, अलगाव, संगति, लालच, ये सारी चीजें मुझे क्या है इस भगवत गीता से मुझे प्राप्त होगी। तो आप समझ सकते हैं भगवत गीता जीने का आधार ऐसे नहीं बोला गया है, ये सचमुच जीने का आधार। अगर आप इतना को समझ गए भगवत गीता में तो आपका जीवन जो है बहुत धन्य हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये हर घर में इसकी जरूरत है। हर घर में अपने बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, बुजुर्ग से लेके हर किसी को अगर हम श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देंगे, तो मैंने सुना है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है वो एक MBA करने वाला जो लड़का होता है ना, उससे भी बढ़िया ज्ञान आपको यहाँ से प्राप्त होगा। यानी कि दुनिया में सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने ही सबसे पहला मोटिवेशन हमारे अर्जुन को दिया था, ताकि वो जीवन में सही और गलत चीजों को निर्णय ले सके और अपने सही फैसला करके सत्य की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ सके। और हमारे लिए हर दिन युद्ध है, हर दिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम होता है यहाँ पे। तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये हर घर में हर व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये तो मेरा भगवत गीता है और मैं अपने बच्चों को भी इसको पढ़ाता हूँ, और आपको मैं ये अभी आप देख सकेंगे, मेरे बच्चे हैं 2, मेरा बेटा और मेरी बेटी, दोनों ही इस गीता को कितना अच्छा से सीख रहे हैं, इसका भी मैं आपको अभी वीडियो दिखा रहा हूँ। थैंक यू। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभाता च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। प्रणाम। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्ता च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं जोक्तं समासतः। मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यामधि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते।
प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणगुणसम्भोष्य सदसद्यो निजन्मसु उपजिष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमामेति चाप्योक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं व्यक्तिं पुरुषं प्रकृतिश्च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति ना हो। प्रणाम। दुःखेष्मनो विघ्नमनः सुखेषु विगतास्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरोच्यते। अर्थात दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं होती और आसक्ति भय व क्रोध से वह मुक्त है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगत समझायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात विषयों के चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। अर्थात क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। देखा दोस्तों किस तरीके से हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस भगवत गीता को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम बच्चों से ही इसको सिखाने लग गए तो अगले 3, 4, 5 साल के अंदर में इनका पूरी तरह से भगवत गीता का ज्ञान उनके अंदर आ जाएगा और बच्चे अपने आप में बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जीवन जी सकेंगे। और मैं भगवत गीता के अंतिम जो श्लोक है इसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतिम जो श्लोक है 78 यानी कि 18 अध्याय का 78 जो श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र से विजयी भूति ध्रुवो नीतिर्मतिर मम। यानी कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बातों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो उसके जीवन में सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस वो पा सकता है, धन की उनकी प्राप्ति होगी, उनका यश चारों दिशाओं में होगी और वो एक नीति में रहेंगे हमेशा अपने जीवन को और हमेशा वो न्यायपूर्ण जीवन जिएगा और हमेशा सबको न्याय करेगा। तो मेरा एक ही बात है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आप भी लीजिए, अपने बच्चों को भी दीजिए और ये डिजिटल भगवद गीता आप अपने लाइफ में रखिए, अपने जीवन अपने घर में रखिए और अपने बच्चों को एक खुशहाल जीवन जीने के लिए एक रास्ता दीजिए। बच्चे के ऊपर हम बहुत पैसा खर्चा करते हैं मगर मुझे लगता है एक अमाउंट आप इसके ऊपर में भी खर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका जीवन का ये होने वाला है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा इसको और ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो भी आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।